हेलो दोस्तों, तो लोगरिथम की सीरीज में आपका स्वागत है। लॉग के बारे में हमने बेसिक से एकदम डिस्कस किया है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है, फिर प्रॉब्लम्स किए हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के हमने प्रॉब्लम्स किए हैं, जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स हमने किए। ठीक है, अब लॉग के बारे में हम आगे थोड़ा और जाना जब हमने, तो हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कोई चीज़ें होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके हमने लॉग का मतलब यूज किया कि लोगरिथम के एप्लीकेशन की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट किए कि कोई भी एक 6 पावर 100 हमने लिया था कि उसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो वो हमने बातें की। तो इन सब के बाद में एक चीज़ आती है कि अब लॉग से देखो डर हमें कम लगने लग गया है, अभी हम लॉग को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वो बात करते हैं लॉग में, थोड़ा एक स्टेप और ऊपर चलते हैं कि ये तो सर इक्वेशंस चल रही थी सब, पहले हमने लॉग सीखा, फिर लॉग की इक्वेशंस सीखी। अब हम बात करते हैं कि लॉग में इनइक्वलिटी आ जाए, समझ रहे हो, लॉग में इनइक्वलिटी आ जाए तब क्या करेंगे। तो कुछ नहीं है, देखो कैसे सोल्व करेंगे लॉग में इनइक्वलिटी को। जैसे मान लो, देखो लॉग में इनइक्वलिटी आती है तो देखो क्या होगा कि लॉग, ये मान लो कि एक इनइक्वलिटी दी हमने, log x विथ बेस a ग्रेटर देन b है। इनइक्वलिटी यही होती है, ग्रेटर देन लेस देन के साइन आ जाते हैं, इक्वल टू ना आकर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, वो सब चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे देखो सोल्व कैसे करने के लिए मेरे पास दो चीज़ें हैं, दो केस बनाने पड़ेंगे, केस 1 और केस 2। ठीक है, केस 1 और केस 2 किसके बेसिस पे बनेंगे, बेस के बेसिस के ऊपर हम दो केस बनाएंगे। जैसे लॉग के ग्राफ में हमने देखा था कि हमने दो केस लिए थे, एक तो बेस क्या हो मेरा, एक तो मेरा बेस क्या हो जाए, बेस सर मेरा हो जाए ग्रेटर देन 1, जो ए यहाँ पे ए बेस है तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। दूसरा क्या था कि जो बेस है मेरा, वो बेस जो है वो मेरा, ठीक है, ए जो है वो मेरा लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो, 0 से 1 के बीच में हो एंड 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम लेते थे दो केस। ठीक है सर, ले लेंगे। अब क्या करें, देखो इसको सोल्व करने का तरीका तो वही कि जो आप इक्वल टू में करते थे, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर इक्वल टू होता तो log x विथ बेस a इक्वल टू b होता, तब सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि सर हम इस a को कहाँ ले जाते हैं, इस a को उठाकर हम ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कहाँ ले जाते हैं, पावर में, और x एज इट इज रह जाता है। यही करते थे हम। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, x इक्वल टू a की पावर b। अरे भैया इस a को उठा के यहाँ पे ऐसे ही सोल्व किया था ना, पहला लेक्चर में बहुत डिस्कस किया है इसको। तो x की वैल्यू ऐसे ही लिखते थे हम, x इक्वल टू a की पावर b। सेम यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, x भी आएगा मेरा, देखो दूसरा पेन लेते हैं, x भी आएगा मेरा और a की पावर b भी आएगा मेरा, x भी आएगा मेरा और a की पावर b भी आएगा मेरा। सर वहाँ पे इक्वल टू का साइन था तो इक्वल टू साइन एज इट इज ले लिया था हमने। यहाँ पे क्या करें, करेंगे कुछ तो। देखो दो केस बन रहे हैं, एक ग्रेटर देन 1 का और एक 0 से 1 का। तो सीधी सी बात दिमाग में बैठा लेना, देखो आपसे ही बात कर रहा हूँ, सुन लेना ये बात कान खोल के, लोग के सवाल गलत नहीं होंगे, लोग इनइक्वलिटी गलत नहीं होगी। एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना कि जब भी बेस जो है मेरा वो 1 से बड़ा हो तो जो साइन मुझे गिवन होता है इनइक्वलिटी में, जो साइन मुझे गिवन होता है ग्रेटर देन गिवन है, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन ही रहता है। जो साइन गिवन होता है वही एज इट इज आ जाता है जब बेस 1 से बड़ा हो। जब बेस 1 से बड़ा हो तो जो साइन गिवन होता है वही साइन लगा देते हैं। जब बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तब हम साइन को पलट देते हैं। तो यहाँ पे हमारा भैया ग्रेटर देन 1 है, तो भैया ग्रेटर देन 1 है तो इसको क्या रहेगा, साइन एज इट इज रहेगा, जैसा था वैसा ही। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब बेस 0 से 1 के बीच में ले लिया, जैसे ही बेस को 0 से 1 के बीच में लिया, आप क्या कर दोगे, साइन को पलट दोगे। यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। इतनी सी बात है, हमें लोग से प्यार है। ठीक है, तो देखो लोग के अंदर आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आपको x और ये सोल्व करने का तरीका तो वही कि x यहीं पे रहेगा, जो a है वो इधर चला जाएगा, a बेस में चला जाएगा, ये वाला जो a था हमारा, ये वाला a था वो यहाँ बेस में चला गया और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसको एज इट इज रखना है। फिर
देखेंगे कि ये साइन ग्रेटर देन का दिया था, तो अगर बेस मेरा 1 से बड़ा है ना तो ग्रेटर देन ही लगाना है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में दिखे तो पलट देंगे साइन को। यहाँ पे अगर मान लो लेस देन होता तो यहाँ लेस देन आता, और यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाता, पलट जाता। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना, अगर ये चीज़ आपने ध्यान रख ली तो लॉ की इनइक्वालिटी आपके लिए आसान हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी आसान, कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। सर एग्जाम्पल बता दिया करो टाइम पे, तो हमें थोड़ा समझ में आता है, थ्योरी कम, ठीक है, ज्ञान मत फैला करो। तो यहाँ पे ले लेते हैं भाई, ठीक है यार तुम बोल रहे हो, तो x ग्रेटर देन मैंने लिया 2। मैंने बोला कि भैया ये लिया कि एक log x विद बेस 2 ग्रेटर देन 2 है। सोल्व फॉर x लिखा होगा ऐसा कि मान लो सोल्व फॉर x के लिए बताना है कि x क्या हो सकता है, यहाँ पे ये बताना है। सोल्व करने का तरीका कि सर x एज इट इज यहीं पे रहेगा, ये जो 2 है, ये जो 2 है मेरा, ये जो मेरा 2 है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये पावर बन जाएगी। ठीक है, तो ये लो भैया, ये लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 की पावर बन जाएगी मेरी 2, ये 2 इधर आ गया, 2 की पावर 2 बन गई। ठीक है, अब क्या करें, इसको वाइट कर दे, क्या वाइट है तो ये देखो, हाँ यहाँ पे x को एज इट इज रखा, 2 इसकी पावर में चला गया। अब बेस को देखो, बेस पे नजर मारो, देखे, ठीक है, बेस पे देखो, बेस मेरा 2 है, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है, तो 1 से जब बड़ा हो बेस तो क्या करना था, साइन को एज इट इज रखना था, जो दिया है वही। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 4 हो गई। तो आपका ये रिजल्ट हो गया कि x की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे 4 से बड़ी ही रखनी पड़ेगी, तभी सेटिस्फाई कर पाएगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगी ये बात को। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू 4 से लेकर, देखो x यहाँ पे इनपुट है, इनपुट हमारा इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकता है, फर्स्ट लेक्चर में बताई थी ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से लेकर इनफाइनाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो। यहाँ पे अगर 4 की बात करें तो देखो ग्रेटर देन ही था, इक्वल टू नहीं था, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट रखा है, इक्वल टू होता तो क्लोज ब्रैकेट लगाते। ठीक है, समझ में आती है बात। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, इसको ये लो भैया, इसको बॉक्स बना देते हैं, ये लो, हो गया सर, हो गया। तो 4 से ग्रेटर, अब कोई बोले कि सर कैसे मान लें, ऐसे आपने बता दिया, चेक कर लो ना, चेक कर लो। तो देखो चेक करने के लिए क्या करें, यहाँ पे x की वैल्यू ने बोला है कि 4 भी नहीं ले सकता भैया, मैं 4 भी नहीं ले सकता, 4 से बड़ी लेनी पड़ेगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे, अब तुम 5 लोगे, 6 लोगे, तो उसको सोल्व करना थोड़ा दिक्कत है, तो हमें जो पता है ना, जो चीज़ें वही लेंगे। तो हम 8 लेते हैं, तो log 2, यहाँ पे 8 रखा मैंने, ठीक है, ग्रेटर देन 2। भाई इसने ये बोला कि x की वैल्यू आप 8 ले सकते हो, ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको सोल्व करूँ मैं, इस वाले को, इसको अभी भूल जाओ, इसको ऐसे ही रखना है, ग्रेटर देन 2 ही रखना है। तो यहाँ पे इसको अगर सोल्व करें तो ये क्या लिखेंगे हम, इसको log, सर बेस में 2 था, ये 2 का क्यूब होता है, ग्रेटर देन 2 लिख देंगे सर। ये 3 सर आगे आ जाता है सर, ये तो बहुत की है, तो ये ऐसा रहेगा ग्रेटर देन 2। सर ये जब बेस और इनपुट सेम होता है तो 1 हो जाता है, तो 3 ग्रेटर देन 2 सर। 3 2 से बड़ा ही तो होता है, सही बात है, 3 2 से बड़ा होता है, छोटा थोड़ी होता है भाई। तो जो आपने किया वो सही है, इसका मतलब कि जो वैल्यू आप इसमें डाल रहे हो वो सही आ रही है। कोई बोलेगा सर नेगेटिव में, मतलब छोटा ले ले तो, उल्टा ले ले तो, कि 4 से छोटी वैल्यू लेके देखते हैं, देखिए आप पागल तो नहीं बना रहे। अरे भैया पागल नहीं बनाते हम, ठीक है। तो देखो लेते हैं, इस साइड में ले लेगा, दिखेगा आपको, दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। तो देखो अगर हम छोटी वैल्यू ले लें तो देखो 4 से छोटी 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 2 लिया तो देखो 2 लेते तो खत्म ही हो गया ये, ठीक है। ये ऐसा था, x की जगह 2 डाल दिया मैंने। अब जैसे 2 लिया तो बेस और इनपुट सेम होते ही तो 1 ग्रेटर देन 2 आ गया। अब भाई 1 2 से बड़ा होता है क्या, किसी को पूछ लेंगे तो बोलेगा फालतू बात है, गलत है ये बात तो, कि 1 2 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई कौन से नंबर कर रहा है, 8 कर रहा है, वो 4 से बड़ा है, और हमने यही बोला है कि 4 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो समझ गए। तो इनइक्वालिटीज में आपको यही पूछेगा कि x के लिए सोल्व करो, तो ऐसा कुछ। अब एक एग्जाम्पल, एक क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना, बोल के पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो अच्छे से बोला मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि भैया सर आपने बता दिया कि बेस को आपने 2 लिया, अब 1/2 ले लो,
ठीक है, x है और वही ग्रेटर देन 2, सेम एग्जांपल जो पहले लिया है वही, बेस को 1/2 कर दिया इस बार। इसको सोल्व करने के लिए किस तरह, x तो एज इट इज यहीं पे रहेगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा और ये पावर में चला जाएगा 2, ये खोपड़ी में चला गया इसके, ठीक है, ये पावर में चला गया इसके। साइन का क्या करें, बेस 0 से 1 के बीच में आया, बेस 0 से 1 के बीच में आया, आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन पलटेगा, तो यहाँ पे ये लो पलट गया, तो ग्रेटर देन था लेस देन कर दिया, तो x लेस देन ये 1/2 की पावर 2 1/4, ये कहता है कि x की वैल्यूज जो है 1/4 से, x की वैल्यूज 1/4 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो इनपुट है वो 0 से तो बड़ा ही रहेगा, इनपुट कभी नेगेटिव नहीं जा सकता, लेक्चर 1 देख लेना, नहीं देखा है तो। इनपुट जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहता है, तो ये x जो है वो 0 से तो बड़ा ही रहने वाला है, ठीक है, 0 भी नहीं ले सकता, और 1/4 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1/4 ओपन ब्रैकेट के साथ, कि इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये लो भैया, ये लो हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा अच्छे से नीचे ले ले, ये लो, और ये लो जी, हो गया जी, ठीक है। तो 0 से लेकर 1/4 के बीच में रहने वाला है x की वैल्यू। अब वही फिर आप चेक कर सकते हो ना कि वैल्यू पुट करके, जैसे हमने पिछले वाले में किया है, इस वाले में जैसे किए थे, ये 2 एग्जांपल लिए थे हमने, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो करेगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि फिर से सुन लो कि अगर मेरा बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो एज इट इज आएगा साइन, जो भी साइन हो। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं आपके लिए, यहाँ पे लिख दूँ क्या कि बेस जो है, बेस के बारे में बात कर रहे हैं, बेस जो है वो हमारा ग्रेटर देन हो 1 से, तब साइन जो है आपका, जो साइन है इनइक्वलिटी का, जो साइन है ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर इक्वल टू है तो ग्रेटर इक्वल टू रहेगा, ठीक है। साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, बेस 1 से बड़ा होगा तो। और अगर बेस लेस देन 1 है तो आपका जो साइन है, साइन जो है वो पलट जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो दुखी हो जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये चीज़ बस वो जो हमने इतना महाभारत की है उसका ये कंक्लूजन है। इसको ध्यान में रखोगे तो आपकी जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डॉट देखो, ये मैं स्टार और बना देता हूँ इसमें, बढ़िया से है ना, तो ध्यान रखना। बाकी चलो अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अब एक एग्जाम्पल की ओर कि सर एग्जाम्पल दूसरा कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल, ये छोटे क्या ले रहे हो, देखते हैं। देखो भाई इतना आसान तो नहीं पूछेगा आपको, तो थोड़ा सा अच्छा सा लेते हैं कि सर लोग यहाँ पे सर 0.5 लिख दिया, कोई बात नहीं, 0.5 मतलब 0 से 1 के बीच में, मतलब जो भी साइन आप मुझे दोगे मैं बदल दूंगा उसको, पलट दूंगा उसको, ठीक है। यहाँ पे सर इनपुट जो है वो x², इनपुट अगर जो है x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन -1 बोल दिया। सर ये क्या कर रहे हो, क्वाड्रेटिक दे दिया आपने तो इनपुट में, हाँ, ग्रेटर देन का साइन देकर -1 दे दिया इधर, हाँ जी। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए इसको ना, पॉज कीजिए वीडियो को और फिर ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखना। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, कि इसको हम x² माइनस 5x प्लस 6 को यहीं पे रखेंगे, ये 0.5 उधर चला जाएगा, 0.5 की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। बेस जो है, देखो छोटी सी बात है, इतनी सी बात है कि हमें बेस ध्यान रखना है, इतनी सी बात है, हमें लोग से प्यार है, देखो ठीक है। तो लोग के अंदर बेस हमारा 0.5 है, 0 से 1 के बीच में है, साइन पलट जाएगा, तो ये साइन ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा, बस इतनी सी बात है कि हमें लोग समझ में आ रहा है अभी। तो लोग को ऐसा लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन मतलब लेस देन का साइन हो गया,
0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। अरे 1/2 0.5 होता है, ठीक है, की पावर -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे x² - 5x + 6 लेस देन 1/2 की पावर माइनस है तो घूम जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अब इस 2 को इधर लेके आओगे, x²। अब देखो नॉर्मल इनइक्वलिटी बन गई है। नॉर्मल आप लोग की इनइक्वलिटी पढ़ रहे हो, नॉर्मल इनइक्वलिटी आपको आती होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी इसमें बता दूंगा कैसे सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम, ऐसे आगे नहीं जाएंगे। -5x, ये 6 है प्लस का, और 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 होगा, 6 - 2 4, ठीक है। लेस देन का साइन एज इट इज रहा, यहाँ पे 0, भाई 2 तो इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा उधर, ठीक है। अब इसका क्या करें कि सर इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। क्या होंगे फैक्टर्स कि देखो x² माइनस का x माइनस का 4x + 4 लेस देन, ठीक है। स्प्लिट कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके 8th 9th में आ जाता है शायद ये, तो यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे x यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, x - 1 माइनस का 4 बचा, यहाँ पे कॉमन आया तो ये x - 1 लेस देन 0 चल रहा है हमारा, ठीक है, लेस देन 0 चल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x - 1 फिर से एक फैक्टर निकल के आया, और एक x - 4 निकल के आया लेस देन 0। अब इसको सोल्व करने का तरीका, देखो इसको जब भी ऐसा कुछ, यहाँ तक तो आप सोल्व कर लोगे, नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके बाद में जब भी आपके पास आए तो आप इसको नंबर लाइन पे ले लो। नंबर लाइन पे देखो कौन कौन से नंबर है। एक तो x - 1 = 0 करते हैं, तो देखो यहाँ से रूट्स निकाल लो पहले कि x - 1 = 0। सोल्व करने का तरीका यही रखना आप, x = 1 आ रहा है, एक दूसरा x - 4 = 0 अगर करूँ तो x = 4 आ रहा है, तो एक तो 1 मिला, एक 4 मिला, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 ऐसे लिख लो, ठीक है। इसके बाद में आप 4 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 4 से बड़ी, देखो ये वाला रीजन पूरा 4 से बड़े वैल्यू के लिए है, तो 4 से बड़ी 5, तो यहाँ पे जब 5 पुट करोगे तो 5 - 1 और यहाँ पे 5 - 4, ये भी पॉजिटिव निकल के आएगा और ये भी पॉजिटिव। भाई 5 - 1, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है, साइन देखो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव, ये पूरा रीजन पॉजिटिव रहेगा। 1 से 4 के बीच की अगर बात करें, 1 से 4 के बीच की अगर बात करें तो देखो 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में कोई नंबर ले लो, 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब 2 - 1 करोगे तो 2 - 1 आता है, तो ये तो पॉजिटिव आया। लेकिन 2 - 4 किया तो क्या बना, तो माइनस देगा। 2 - 4 -2 आता है, तो ये माइनस का साइन देगा, तो प्लस साइन माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, तो ये वाला पूरा रीजन है ना 1 से लेकर 4 तक, ये पूरा रीजन आपका क्या रहने वाला है, ये पूरा रीजन माइनस में रहने वाला है, माइनस में रहने वाला है, ये प्लस में रहने वाला है। और फिर जब ऐसे इधर आ जाओगे, इस साइड आ जाओगे, इस साइड 1 से छोटे के लिए तो 0, तो यहाँ 0 - 1 माइनस का, ठीक है, 0 - 1 माइनस देगा, और ये 0 अगर पुट करोगे तो -4 देगा, तो ये भी माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे जो ये साइन आएगा इस वाले इंटरवल में ये प्लस, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको कैसे चेक करते हैं, और ऐसे ही चेक करोगे। कई लोग आपको ज्ञान देंगे, ट्रिक देंगे कि प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट साइन। भैया अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, तो ये हरकत मत करना, प्लस माइनस वाली, ठीक है, लग जाती है, काफ़ी जगह पे लग जाती है, काम भी हो जाता है, लेकिन जेई में ऐसे सवाल बने हैं और बनते हैं जहाँ पे अल्टरनेट साइंस काम नहीं करते, वहाँ पे प्लस भी आ सकता है, इसमें हो जाता है, नॉर्मल वाले में हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना आप इसे चेक ही करेंगे हम, आदत चेक करने की डालना, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस हो गया। अब मुझे देखो क्या चाहिए, यहाँ पे लेस देन 0 दे रखा है, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव। इसका मतलब जहाँ पे नेगेटिव साइन हो वो वाला लेना है, तो ये वाला ले लेंगे हम, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन ले लेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा और बढ़िया सा एकदम, ठीक है, मोटा मोटा इसमें ऐसे दिखा देते हैं कि ये वाला पोर्शन लेना है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना 1 और 4, इसको हम नहीं लेंगे, तो इसको ओपन रखना होगा, इन वैल्यूज़ को नहीं लेंगे। तो ऐसे प्रोसीजर पूरा, ये प्रॉपर मेथड बताया है मैंने। तो यहाँ पे जब आप x बिलोंग्स टू लिखोगे, जब आप लिखोगे वो होगा 1 से लेकर सर 4 ले सकते हैं,
1 से लेकर 4 हम ले सकते हैं, लेकिन 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अगर इंक्लूड होता, इक्वल टू होता यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाता। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट आ जाता। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1 से लेकर 4 के बीच में। तो क्या ये रिजल्ट सही है? क्या रिजल्ट सही है? क्या ये रिजल्ट सही है? आपको क्या लगता है, क्या ये रिजल्ट सही है? नहीं भैया नहीं, ये अभी आंसर नहीं आया है मेरा। ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं आया अभी हमें क्या बाकी है कि सर अब हो तो गया, क्या करेंगे और बाकी? देखो, आपके पास जो आपको इनपुट दिया था, जो आपका इनपुट था, ठीक है, वो क्या था? x² माइनस 5x, भैया x² माइनस 5x प्लस 6, ये था इनपुट। तो हमें ये पता है ना लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी से कि जो इनपुट होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो देखो अब ये और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपने x की वैल्यूज ली ना, x की वैल्यूज जो ली ना यहाँ पे, वो फाइनल आंसर नहीं है मेरा। x की वैल्यूज के लिए भी मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि x² माइनस 5x प्लस 6 जो आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी वेरिएबल आ जाए तो वहाँ पे अलग से कंडीशन लगाओगे आप। ठीक है, वहाँ पे अलग से कंडीशन लगाओगे आप, जैसे हमने इस पिछले वाले प्रॉब्लम में किया था एक में। ठीक है, यहाँ पे जो ये था, ये वाला देखो, यहाँ पे हमने ये भी तो लिखा था फिर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्यों लिखा था हमने? इस इनपुट पे लगाई थी कंडीशन कि x 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे कि जो इनपुट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ फिर से एक इनइक्वालिटी बन गई, इसके फैक्टर्स कर दो, x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले ले तो x माइनस 2 और माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक तो x माइनस 2 आ गया और एक x माइनस 3 आ गया ग्रेटर देन 0। वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक 2 होगा एक 3 होगा। इस वाले इंटरवल में जब आप चेक करोगे, ऐसे ही जब चेक करोगे, ठीक है, बड़ा नंबर लेके तो वो पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा। तो हमें कौन सा रीजन चाहिए? हमें चाहिए ग्रेटर देन वाला, इसका मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला रीजन चाहिए। अब ये बोल रहा है क्या कि यहाँ पे ये तो इसने तो बोला कि भैया आप 2 से छोटा नंबर ले लो, सारे 2 से छोटे सारे नंबर ले लो। देखो अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो कि x बिलोंग्स टू, ये क्या बोल रहा है कि माइनस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट पूरे नंबर आ गए, इधर वाले नंबर लाइन पे है ये, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक यूनियन की साथ में, ठीक है, साथ में क्या लोगे कि सर ये माइनस इनफाइनाइट से ये तो हो ही गया, और 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये इनइक्वालिटी बोलती है कि आप x की वैल्यूज माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक एंड 3 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी ले लो, लेकिन भैया ये वाली बोलती है कि 1 से लेकर 4 बोल रही है। तो दोनों में जो कॉमन इंटरवल दिखेगा ना, हमें दोनों में जो कॉमन इंटरवल दिखेगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो देखो कैसे देखोगे कि ये बोल रही है कि नेगेटिव में कहीं तक भी जा सकते हो 2 से छोटे के लिए, ये बोल रही है कि 2 से छोटे में कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये बोलती है कि नहीं 1 से बड़ा रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसा आएगा कि 1 से 2 के बीच में हो जाएगा। भाई सही बात है ना, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, तो इसकी बात भी मान ली हमने और इसकी बात मान ली कि 2 से छोटा रखना है। फिर ये बोलता है कि 4 से छोटा रखना है और ये बोलता है कि 3 से बड़ा रखना है। 3 से बड़ा एंड 4 से छोटा, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे यूनियन लगाओगे, यूनियन 3 और 4 के बीच में। तो इसको आप ऐसे ही एनालाइज करके भी देख सकते हो, और अगर नंबर लाइन पे अगर आपको देखना है दोनों तीनों चीज़ों को एक साथ, तो ऐसे भी देख सकते हो। देखो आपको पास एक तरीका और है देखने का, क्या कि अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ, देखो नंबर्स क्या क्या है मेरे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखो 1 2 3 4 ये है, अरे ये क्या लिख दिया 4। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, देखो वो 3 से प्लस के अंदर, 3 प्लस के अंदर जैसे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस वाले, अरे रुक जा, इस वाले रीजन में वो बोल रहा है कि वो पॉजिटिव रहने वाला है। फिर दूसरी बात करें तो ये बोल रहा है कि ऐसा इधर रहने वाला है, उसकी बात की हमने। इसको प्लॉट करते हैं तो ये क्या बोल रही है, ये वाली इनइक्वालिटी क्या बोल रही है कि 1 से 4 के बीच में, तो ये 1 और ये 4 हमारा
समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है? तो सर कॉमन पोर्शन तो हमें दिख तो रहा है। कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है? कौन सा कलर लें? ये वाला ले लें क्या? ये वाला लेते हैं, वाइट ही रखते हैं। तो कॉमन पोर्शन कहाँ पे है? सर कॉमन पोर्शन देखो ये यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये वाला कॉमन पोर्शन आ गया, एक ये वाला कॉमन पोर्शन आ गया। किसी को ये तो नहीं लग रहा भैया ये इधर ही था और वो उधर था, ये सिर्फ इधर, तो ये 2 3 में तो यही आ रहा है, येलो कलर वाला है ना। यहाँ देखो इस वाले पोर्शन में ये रेड वाला भी आ रहा है और येलो भी आ रहा है, यहाँ रेड भी है और येलो भी है, दोनों है। कहाँ से कहाँ में? 1 से 2 में, तो 1 से 2 में यूनियन 3 से 4 में। किसकी वैल्यूज है ये? एक्स की वैल्यूज है। तो फाइनल रिजल्ट जो आपका है ना, फाइनल रिजल्ट जो आपका है वो ये होगा, ये होगा फाइनल रिजल्ट आपका, ये होगा कि ये लो, ठीक है। फाइनल रिजल्ट ये होने वाला 1 से 2 और 3 से 4। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम करवाते रहेंगे। लॉगरिदम के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ ली हैं। लॉग इनइक्वालिटी अभी हमने देखी आज के लेक्चर में, और आपको मैंने कहा कि एक इतनी सी बात, छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या कि बेस को 0 से 1 के बीच में रखा, साइन चेंज, 1 से बड़ा रखा, साइन सेम वही रहेगा, ठीक है। 1 से बड़े के लिए वही, 1 से छोटे के लिए चेंज कर देंगे। सोल्व करने के तरीके हमने देखे, प्रॉब्लम्स हमने किया, ठीक है। तो बने रहें और देखते रहें ई इंटरेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू।